Hi guys, welcome to the video and I hope you're doing well and also preparing for your GK scholarship. In this video, I will tell you how to write a good SOP, statement of purpose. But before that, in my previous video, मैंने personal statement PS के बारे में बहुत ही अच्छे से explain किया था कि how to write a good personal statement for GK scholarship. ओ इधर फॉर एनी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप. सो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप अपने खाली टाइम में जाके वीडियो देख सकते हो. बिफोर दैट, दिस वीडियो इज नॉट जस्ट only for GK scholars. If you are applying for any scholarship or international scholarship throughout the world, this video will help you write a good statement of purpose. Because statement of purpose writing methods are almost same. So अगर आप किसी भी country scholarship के लिए preparation कर रहे हो, this video will help you. Now I will tell you my experience how to start writing a good study plan. Well, first of all, you have to follow the instructions जो उन्होंने स्टडी प्लान में दिया होता है. आप चेकलिस्ट के फॉर्म 3 में जाओगे तो उन्होंने ऐसा कुछ पेज दिया होता है जिसको और इंस्ट्रक्शंस जिसको कि आपको फॉलो करने होते हैं, विच इज़ वेरी मैंडेटरी टू फॉलो. लाइक इन इंस्ट्रक्शंस दे हैव रिटन, प्लीज़ टाइप इन इंग्लिश और इन कोरियन. अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो पूरा इंग्लिश में, या फिर कोरियन में तो पूरा कोरियन में लिखो. और उसके बाद आपको 3 पेज के अंदर अंदर लिखना है. तो फॉन्ट है उसको भी फॉलो करना है, न्यू टाइम्स रोमन. एंड जो साइज है 11 पॉइंट्स, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये चीज़ तो आपको मैंडेटरी है फॉलो करना, ठीक है. और सो हियर दे हैव डिवाइडेड इट इन 3 पार्ट्स. First is language study plan, goal of study and study plan, and future plan after study. यही 3-4 चीज़ आपको लिखने हैं पूरे स्टडी प्लान में. वो 3 पेज के अंदर आपको पूरा उनको कन्विंस करना होता है. लेकिन बात ये है कि आप कैसे लिखोगे कि वो इम्प्रेस हो जाए, ठीक है. तो सो फर्स्ट दे आस्क यू टू राइट इज लैंग्वेज स्टडी प्लान. उसमें उन्होंने बोला है आपको लिखने के लिए कि स्टडी प्लान्स to improve English or Korean language ability required for taking a degree course before and after you come to Korea. ठीक है. लाइक कि आप कोरियन और इंग्लिश कैसे पढ़ोगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, और अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो उससे पहले और बाद में आप कोरियन को इम्प्रूव कैसे करोगे. आई विल एडवाइज यू टू डिवाइड योर स्टडी प्लान इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट before coming to Korea, and second after going to Korea, which will help them to read and organize your SOP. आपको लिखना है कि आप कोरिया जाने से पहले क्या क्या कर रहे हो कोरियन सीखने के लिए या फिर इंग्लिश सीखने के लिए. all methods that you have been trying to learn Korean. जैसे कि आप कोरियन फ्रेंड्स से कोरियन में बात करते हो, आप ड्रामास देखते हो, आप पॉडकास्ट देखते हो रिलेटेड टू कोरियन, यू रीड न्यूज़ पेपर्स, यू अटेंड सो मेनी lectures, you are reading so many books. These and all. I also had mentioned I've translated the book Korean Studies for Language Learners by this writer, which has improved my understanding of cultural terms and advanced my word power. इसको मैंने अपने मेजर से भी रिलेट करके लिखा था. तो कैन यू गेस कि मैंने अपने मेजर को भी इंक्लूड करके अपने लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को उसमें उनको एक्सप्लेन करा. और आफ्टर गोइंग टू कोरिया इसमें मैंने लिखा था कि आई विल टॉक टू कोरियन पीपल एज मच एज पॉसिबल. And also I will talk to my professors, seniors, both on and off campus. And of course you have to give and of course you have to take a topic exam. So for topic exam I will read previous year question papers. Well, कोरिया आने के बाद आप कम्प्लीटली कोरियन इन्वायरमेंट में रहोगे जहाँ पे आपके आस पड़ोस में सब लोग कोरियन ही बोलेंगे. आप बस में जाओगे, मेट्रो में जाओगे, स्कूल में रहोगे, कहीं मार्केट में जाओगे, कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ पे एवरीबडी विल स्पीक कोरियन. सो यू जस्ट हैव टू राइट कि आप उस इन्वायरमेंट में कोरियन कैसे सीखोगे. एंड सेकेंड इज गोल ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्लान. उसमें उन्होंने बोला है टू राइट गोल ऑफ स्टडी एंड डिटेल स्टडी प्लान, कि आपका गोल ऑफ स्टडी क्या है, व्हाट यू विल बी स्टडिंग देयर, एंड जो आप पढ़ोगे आप उसको कैसे पढ़ोगे वो सब आपको डिटेल में बताना होता है. स्टडी प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल में लिखना होता है. नॉट इन डिटेल बट मोर इन प्रोफेशनल वे. उसमें आपको रिसर्च टॉपिक भी लिखना होगा. लाइक अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हो तो रिसर्च टॉपिक नहीं हो सकता है, बट अगर इफ़ यू आर फॉर मास्टर्स
it has to be research topic. Before that you have to choose your major, that आपका major क्या होगा. Don't be so confused while writing your major. Just focus on one thing. That इससे कि उनको भी आसानी होगी एक चीज पे फोकस करने में. लाइक उनको अगर ज्यादा दिक्कत होगा पढ़ने में ना, तो वो आपका एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ही नहीं. उनको हजारों चेक करना पड़ता है. तो आप उनको ऐसे लैंग्वेज में लिख के उनको समझाओ ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो. ठीक है. फिर इसमें रिसर्च टॉपिक में आप लिख सकते हो कि माई मास्टर्स रिसर्च टॉपिक, जस्ट बी वेरी स्ट्रेट. लाइक my master's research topic will focus on cultural values and preservation of traditional Hanok and folk villages in South Korea and traditional mud housing system in India. मैंने इतना पूरा अपना रिसर्च टॉपिक चूज करके रखा था कि मुझे क्या करना है. इन दिस रिगार्ड आई हैव रीड वेरियस बुक्स. उसमें आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि आपने ढेर सारे बुक्स पढ़े हैं, उसको मेंशन भी करना है, और आपने ढेर सारे सेमिनार्स अटेंड करे हैं. जो भी मैंने अपने मेजर से रिलेटेड किया था उसको मैंने स्टडी प्लान में और रिसर्च टॉपिक में मैंने मेंशन भी किया. नाउ स्टडी प्लान में आपका रिसर्च क्वेश्चंस भी होता है. तो अगर आपका रिसर्च क्वेश्चंस आपने कुछ तैयार करे हैं तो आप 2-3 रिसर्च क्वेश्चंस तो लिखना जरूरी बनता है. लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो, और अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं भी हो तो भी चल सकता है. उसमें मैंने रिसर्च क्वेश्चंस भी लिखे थे, रिसर्च प्लान भी लिखा था कि मैं उसको जो मेरा मेजर है और जो मेरे क्वेश्चंस है वो मैंने अपने मास्टर्स के थ्रू कैसे करना है. उसको मैंने ये भी लिखा था कि टू अकम्प्लिश माई गोल आई डिजायर टू इनरोल माई सेल्फ इन एडवांस कोर्सेज ऑन कोरियन सोसाइटी एंड कल्चर फोकसिंग ऑन कोरियन ट्रेडिशनल हाउसिंग सिस्टम्स एंड ऑल. इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं जो यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उस मेजर से रिलेटेड जो कोर्सेज थे मैंने उसको देखे. फिर उसको चूज करके मैंने जो कोर्सेज मुझे अच्छे लगे, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि मैं वो कोर्सेज करना चाहती हूँ. आई एम श्योर यू विल राइट अ गुड एसओपी इफ यू जस्ट गिव टाइम ऑन इट. ओके. एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्यूचर प्लान. इसमें आई विल सजेस्ट यू टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. लाइक कि जब आप मास्टर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट यहाँ से आप कंप्लीट करोगे इस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो आप उस कंट्री को कैसे फ़ायदा करोगे. जैसे कोरिया में आ रहे हो तो आप कोरिया को कैसे फ़ायदा करोगे. शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हो कि वहाँ पे मैं आई विल इनरोल माई सेल्फ इन गुड यूनिवर्सिटीज़ फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो आई विल राइट बुक ऑन कोरियन कल्चरल सोसाइटी विच विल इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा या फिर लिखूंगी ताकि मेरे कंट्री के लोग उस कल्चर के बारे में जान सके थ्रू अ बेटर लैंग्वेज. एंड इन लॉन्ग टर्म गोल्स you will say like, if I get a chance I will continue my further research studies at the postdoctorate level in South Korea, and maybe I will do teachings and in the very popular universities in South Korea. And as a GK scholar I want to serve as an ambassador fostering positive relations between India and South Korea, a responsibility extending beyond academic pursuits. आपका इसमें academic goal भी हो जाएगा और इसके बाद आप उस कंट्री को कैसे सर्व करोगे ये भी इसमें मेंशन हो जा रहा है. ओके. सो एज अ कंक्लूजन आई विल से यू टू स्पेंड मोर टाइम on your personal statement and study plan. Get it corrected with so many people, your professor, your seniors, no matter what they think about you. और उसके बाद always be positive, but don't be so overwhelmed that yes you will definitely get the scholarship, because ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है and nowadays it is getting more and more competitive, so you have to work so hard to get this scholarship. Okay. And at the end of hardships come happiness. You can do it. Believe in yourself. Now I will end the video. I hope कि अगर आपने end तक देखा है, this video will help you write your SOP for any scholarship including GKs. So yeah, good luck for the scholarship when you apply for it, and thank you for watching the video, and I hope you liked it. Bye bye, take care.